लीला पुरुषोत्तम ईश्वरों के ईश्वर एकले ईश्वर कृष्ण आर्तव भृत्यो। भगवान श्री नंदनंदन ईश्वर नहीं है, नंदनंदन ईश्वरों के ईश्वर है। सभी अवतार भगवान श्री नंदनंदन से ही होते हैं। नंदनंदन से परे कोई भी नहीं है। मत्ता पर तरफ मानते धनंजया। नरसिंह भी भगवान श्याम सुंदर है, वामन भी भगवान श्याम सुंदर है। राम जी को नहीं पूरे श्री श्री ठाकुर जी श्री ब्रजेंद्र नंदन में, श्री रघुनंदन में कोई फर्क नहीं है। सीताराम जी जैसे है ऐसे ही श्री राधा कृष्ण है। उसमें किसी प्रकार का कोई भी भेद, किसी भी प्रकार का कोई भी कल्पना भी ये अक्षम्य अपराध है। ये सब हम सब जानते हैं। भगवान लीला पुरुषोत्तम है, भगवान की लीला माधुरी अपूर्वतम है, जिसमें भगवान चिया भरी छाछ पे नाचते हैं। ऐसा तो भगवान के किसी अवतार में नहीं हुआ। नारायण भी श्री कृष्ण है, श्री नारायण है, लेकिन नारायण को बांट नहीं चुराने जाते। नारायण को वृंदावन में गैया नहीं चराएंगे, वैकुंठ में भी नहीं चराएंगे। हाँ, राम जी गैया चराते हैं। श्री महर्षि वाल्मीकि जी ने श्री राम की बाल लीलाओं को नहीं पाया। अब महाराज राम जी को तो महर्षि वाल्मीकि है तो भागवत जी में श्री जो कृष्ण की बाल लीलाएं हैं वही श्री रघुनाथ जी की बाल लीलाएं हैं। महर्षि वाल्मीकि जी ने कई बार श्री रघुनाथ है, माधव गोपाल कहा है, गोविंद कहा है, और भागवत जी में कई वो भगवान क्या है, सब भगवान वो नहीं हो सकते। तथापि वही भगवान लीला पुरुषोत्तम, जिसकी लीला की माधुरी ऐसी पूर्णतम है कि जिसका श्रवण करने के बाद वो कोई भी अपने दुर्लभ अंग से इस माया के बंधन से मुक्त हो सकता। कैसे भी बड़े आपको इस माया से तो प्राप्त होगा। पूर्वतम साधन और साध्य है जिसका भगवान की ऐसी लीला माधुरी है, श्री रघुनंदन की ऐसी लीला माधुरी है। खबर मात्र करने के किसी के भी भीतर बाहर के सारे अज्ञान जितने भी माया मोह है वो सब पृथ्वी हो जाते, वो भगवान के भाव से जीवन की सफल होगा। वही भगवान लीला
आवाज में डिस्टरबेंस है, एक बार लॉग आउट करके दोबारा लॉग इन कर लें पिताजी। हेलो, हाँ जी, फोन करो उनको। हाँ जी, फोन करता हूँ। चिंतन है, स्मरण है, उसका रसास्वादन है। ये प्रभु, मैं भी आपको नव किशोरी की तरह, पूर्वानुरागनी की तरह आपके प्रति पूर्वाराग करती हुई, आप मेरे प्रति पूर्वाराग भाव भावित होकर मेरा भी स्मरण करो। इससे पहले भगवान ने कहा, प्रहलाद तो मुझे लोभी की धन की तरह भजो, मेरा स्मरण करो। श्री प्रहलाद जी ने कहा, महाराज ये नहीं होगा। भगवान ने कहा, मेरी आज्ञा से भी नहीं होगा। उसका महाराज आपकी आज्ञा में कुछ गड़बड़ है। मैं लोभी की तरह धन के लिए तड़पता रहूं और तुम धन की तरह ठूठ बने रहो, तुम्हें कोई रिएक्शन ना हो, धन को कोई परेशानी नहीं है अगर किसी से दूसरे हाथ में चला जाए। परेशानी तो उस वो है जो श्री प्रहलाद जी महाराज की कैसे आप ढूंढ बने रहो धन की तरह और मैं आपके लिए तड़पता रहूं, तो ये प्रैक्टिकल नहीं है प्रभु जी। तो भगवान ने कहा प्रैक्टिकल क्या है उनका, मैं अगर नव किशोरी की तरह आपके लिए अनुराग करूं, आपका स्मरण करूं,
आपके बिना रह ना पाऊं, 24 घंटे आपके मिलन का उत्सुक बना रहे, मिलने पर भी और मिलने की इच्छा बनी रहे, प्रतिपल उसी का ध्यान, उसी का चिंतन, उसी के स्मरण, उसी के आनंद में रहो। तो इसी प्रकार आप भी मुझ नव किशोरी के प्रति इतना अनुराग का रिस्पॉन्ड करो। आग दोनों तरफ लगी होनी चाहिए। तो क्या नव किशोरी का चिंतन नहीं करता है? पूरा बराबर। इसी प्रकार प्रहलाद जी ने ये माना, क्योंकि भगवान आज के प्रसंग में हम सुनेंगे, जब तक ये प्रकृति के व्यवहारों से, अतृप्तियों से निवृत्त नहीं होंगे, इस शुद्रता से, इस लघुता से, इस सब प्रकार से, तो तब तक भगवान के उस अचिंत्य रस का आस्वादन कैसे करेंगे? तो प्रहलाद जी ने तो पहले कहा कि मुझे यही दीजिए, और फिर कहने लगे कामी नाम कामिनी शिवयारती साधु के प्रति यथा। श्री गोस्वामी जी ने भी मानस लिखने के बाद कहा कि प्रभु मेरे मन में एक इच्छा आ गई है। उनका क्या इच्छा आ गई है? उनका कामी नारी प्यारी जिमी लोभी प्रिय जिमी दाम तिमि रघुनाथ निरंतर लाघव मोहि राम। अब हम श्री के मुखड़े महाराज जो है वो 16 साल के हैं, 3 इयर्स का एक्सपीरियंस फैलाकर 69 के हो गए। क्या हम भी नव किशोरी की तरह, नव किशोर श्याम सुंदर तो नव किशोर है, क्या उनको चाह सकते हैं? उनका बिल्कुल चाह सकते हैं। अभी हमारी उम्र ही क्या है, 100 साल से ऊपर। अगर अंतिम समय में भी कोई अगर ये कह दे कि श्याम सुंदर आई लव यू, श्याम सुंदर को प्रपोज करे, तो श्याम सुंदर उसके ऊपर नीचे बिना नहीं रहते हैं। श्याम सुंदर को ये शब्द इतना प्रिय है, इतना प्रिय है कि वो नव किशोर होकर किसे टूटे दांत पिचके कपोल वाले को भी महाराज ये स्वीकार करने को, ब्याने को तैयार है, क्योंकि ना तो इनको किसी का बूढ़ा, ना कपोल पिचके, ना टूटे दांत दिखते हैं। इनको तो किसी के भीतर अपने प्रति प्यार भरा हृदय दिखता है, जिस पर ये रीझे बिना नहीं रहते। हमारे परमहंस गुरुदेव प्रभु कहते हैं, एक शिप लगा बॉम्बे पोर्ट पर, जिस पर बहुत सभी कंट्रियों के बूढ़े बूढ़े लोग थे। तो सब महाराज वहाँ आए थे कि हमें हिंदुस्तान से कुछ प्रेरणा मिले, हम बड़े टेंस रहते हैं, हमारी कोई अब कीमत नहीं है, बुक्कत नहीं है, हमारा कोई यूज नहीं है, मर सकते नहीं। अगर जरूरी थोड़ी है मरेंगे, क्या अगर रास्ते में लटक गए तो ऊपर से छलांग लगाई, एक टांग टूट गई, बच भी गए तो मरे भी नहीं, और फिर ऐसा मरना भी नहीं चाहते हैं। लेकिन क्या करें? हमारे परमाराध्य गुरुदेव प्रभु कहते हैं, वो बोर्ड जब वो शिप जब लगा बॉम्बे पोर्ट पर, तो वहाँ मुझे भी बुलाया गया। मैं एज ए मैटर ऑफ चांस बॉम्बे में था। महाराज इनको आप क्या संदेश देना चाहें? हिंदुस्तान से, इतनी बड़ी संस्कृति से, रिच संस्कृति से, जहाँ वेद प्रकट हुए, जहाँ शास्त्रों का पारावार है। तो महाराज श्री ने कहा, मैंने उनसे कहा, अरे तुम बूढ़े हो, लेकिन तुम्हें मालूम नहीं कि अभी भी तुमको कोई चाहने वाला है। उनका बच्चे तो नहीं चाहते हैं, कुछ नहीं चाहता है, हम भी अपने को नहीं चाहते हैं। उनका नहीं, एक अभी भी है जो तुम पर लट्टू है। उस लट्टू का नाम क्या है? उनका वो बूढ़ा है, वो भी हमारी तरह ऐसा ही है। उनका नहीं, वो तो नव किशोर है, नवल किशोर, नंद किशोर, वृंदावन चंद्र मेरो माखन जो, नवल किशोर, नंद किशोर, वृंदावन चंद्र मेरो माखन जो, नवल किशोर, नंद किशोर, वृंदावन चंद्र मेरो माखन जो। अरे वो नित्य किशोर जिसको जवानी आती नहीं है, ओहो,
प्रोन्नमीलन नव यौवनम। श्री बिल्वमंगल प्रभु कहते हैं ये श्याम सुंदर की वजह कैसी है, उनका ऐसा लगता है कि ये जो गली है अभी फूल बनी के बनी। रोज मैं पार्क में जाता हूँ, अरे कल फूल बन जाएगी, कल फूल बन जाएगी, लगता है कि बिल्कुल ड्यू है, लेकिन आज तक ये फूल नहीं बनी है। किशोर और युवावस्था की संधि है भगवान श्याम सुंदर। 16 वर्ष के श्याम सुंदर, जवानी आई नहीं और किशोर अवस्था गई नहीं। ऐसे श्याम सुंदर तुम्हें महाराज चाह ही नहीं रहे, मनी मन तुम्हें प्रपोज कर रहे हैं, तुम्हें प्रपोज कर रहे हैं। भगवान कहते हैं तुम मेरे को मेरा स्मरण करके इच्छा सुन करके तेरे से एक ऐसा संबंध बना लो कि ना मैं तुम्हें भूल सकूं ना तुम मुझे भूलो। चल छोड़ के चाहता जो उसको, चलिया भी उसी की चाह करता है। दिखलाता उसे छवि की किरणें, जिसका दिल दर्द कहा करता है। हरे कृष्ण हमारा सनी सखा, कुछ मीठी सी बात कहा करता है। जिन नैनों में श्याम रहा करता, जिन नैनों में नीर बहा करता, उन नैनों में श्याम रहा करता है। ये जो छल है ना, जिसको हम चाहते हैं उससे कुछ चाहते हैं, यही ट्रैफिक जाम कर देता है, यही रास्ता ब्लॉक कर देता है। द्वार पर आए हुए ठाकुर को भी हमारे हृदय में प्रवेश नहीं करने देता। हमारे गुरुदेव प्रभु कहते हैं ये कामना वालों से, जैसे कोई आपसे रोज ही सवेरे उठ कर आए, अरे जय श्री कृष्णा, आप नीचे आए, उनका प्रभु जी कैसे आए, उनका चंदा लेना। अच्छा ठीक है प्रभु जी ले लीजिए, ये ले लीजिए। फिर अगले दिन फिर कोई आया, उनका महाराज आपसे चंदा लेना था, आपसे कुछ हेल्प लेने की। तीसरे दिन फिर कोई आया, तो फिर चौथे दिन आप अपनी मैडम को, लक्ष्मी जी को कहोगे, उनको कह दो घर नहीं है। ये हमारे गुरुदेव प्रभु की नरेशन है। इसी प्रकार ये कामना वालों के दलों के लिए घबरा कर श्याम सुंदर मंदिर में पत्थर बन बैठा है। लेकिन इसमें भी अगर कोई प्रेमी आ जाता है तो उसी में से प्रकट होकर साक्षी गोपाल के रूप में, खीर चोरा के रूप में, और श्रीनाथ भगवान इस प्रकार गोसाई जी से चर्चा करते हैं, प्रकट हो जाते हैं। इसलिए श्री श्याम सुंदर अभी भी, अरे बूढ़ो, अरे तुम दांत टूट गए, अरे तुम्हारा अंतिम श्वास में भी अगर तुम कह दो कि हे श्याम सुंदर आई लव यू, तो श्याम सुंदर उस समय भी दूल्हा बने हुए, ये दूल्हा ही बने रहे। श्याम सुंदर को इतना भी धैर्य नहीं है, इतना विवाह करने का शौकीन है कि मैं दूल्हा बनूं, शाम को बारात चलेगी, सवेरे से ही महाराज वो सब क्या होता है बटने का, वो सब उस पे चेहरे पर चमक आ जाती है, और कैसे कैसे ड्रेसेस बनती है, कैसे कैसे बाल बनते हैं। भगवान ने प्रोसीजर है, मुझे कोई प्रपोज करे और मैं इतनी देर लगाऊं, ना रात देखूं ना दिन देखूं, ना महाराज हिंदुस्तान देखूं, ना अफ्रीका देखूं, ना महाराज नाइजीरिया देखूं, मुझे कोई लंका से भी अगर कहे हे श्याम सुंदर आई लव यू, हे श्याम सुंदर आई लव यू, तो मैं उसको उसी समय वर्ण करने को तैयार हो। अरे बूढ़ो, जब अब श्याम सुंदर इस समय भी तुम्हें वर्ण करने को तैयार है, इस अवस्था में भी अब तुम किसी प्रकार से अन्य किसी प्रकार की चिंता करो, आशा रखो, ये कितनी बड़ी बुद्धि की विडंबना। और भगवान से संबंध बनाने का तरीका है हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आसन बिछाओ और बैठ जाओ माला झोली लेकर। उनका आसन उनका हो, आसन कुश का हो कि आसन महाराज किसका हो, तो उनका आसन है अनुकूल्य से संकल्पा। तो भी करो अपने श्याम सुंदर के अनुकूल कर।
अपने भगवान के अनुकूल करो। उनको याद नहीं रहता, उनको अपनी पत्नी से पूछो कि उसे याद भूलता नहीं है। आपके घर में शांति है, आपके घर में मस्ती है, खूब आनंद है, इसका एक ही रहस्य है कि आपकी पत्नी को आपकी रुचि का मालूम है और वही करती है, पहनती है, खाती है, बनाती है, आती है, जाती है, बोलती है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन उसके पीछे एक निष्ठा है, वो है पति की, तो उस कुल की जिसमें वो ब्याही गई है। इसी प्रकार आसन क्या है, इसमें 6 रंग हैं। एक आसन में वो रंग पहला कौन सा है, ये हमारे श्याम सुंदर को कैसा लगेगा। जो श्याम सुंदर को अनुकूल लगेगा वो कभी पाप हो नहीं सकता, और जो श्याम सुंदर की रुचि को देखकर नहीं किया गया वो पाप के सिवा कुछ हो नहीं सकता। भगवान को कैसा लगेगा, भगवान को कैसा लगेगा, इससे क्या हमारे ठाकुर प्रसन्न होंगे। महाप्रभु जी किसी की लंगोटी धोते हैं, किसी के पानी के लोटे को उठाकर मस्तक पर उसके घर पहुंचाते हैं, किसी की जो भी हेल्प है वो करते हैं, इसलिए कि मेरे श्याम सुंदर प्रसन्न होंगे। तो इसी प्रकार प्राप्ति कुल्य से वर्जनम, चाहे कुछ भी हो जाए, अपने मन में ऐसा भाव भी मत आए कि ये भगवान के जो प्रतिकूल है हम करें। और तीसरा है रक्षिष्यति विश्वासो, आपकी पत्नी को विश्वास है कि आपके रहते हुए अब उसको कोई कष्ट नहीं। अगर आप हैं, घर में हैं या आप कहीं भी हैं, तो आपके रहते हुए उसे काहे का डर है। कोई भी प्रॉब्लम होगी वो आपको कह देगी, पहले हम उस प्रॉब्लम को देखेंगे। राधा रमन लाल जी की जय। मैंने तो अगर आपको ठीक लगे तो ऐसा सुना है पति पत्नी ने, ऐसा बच्चों ने कंप्रोमाइज किया है कि अगर किसी को कोरोना हो गया तो दूसरा उसको हृदय से लगाकर इकट्ठा ही जाएगा हॉस्पिटल। चलिए, तुमने सुना नहीं सुना? एक माँ और बेटे में ये कंप्रोमाइज हुआ है। मम्मी अगर तुम्हें को कोरोना हो गया ना तो मैं तुम्हें अकेला नहीं जाने दूंगा। मम्मी ने कहा बेटा तू पहले मुझसे तो सुना, अगर तेरे को कुछ हो गया तेरे में तो मैं गले लगाऊंगी कि तुझे कोरोना हो गया मुझे भी हो जाए, मैं भी तेरे साथ रहूंगी, तुझे छोड़ना नहीं चाहती। ऐसी जो अनुकूलता, रक्षिष्यते इति विश्वास हो कि मुझे कोरोना की टेबल पर भी, जहाँ डॉक्टर भी छोड़े दे सबको कुछ करेगा, अरे नहीं करेगा, वो करेगा। अगर संग में रहेंगे राधा रमन लहा, अरे मेरे राधा रमन पत्नी कहती है तुम हो, उनका पति कहता है मेरी राधा रमन तो तुम हो। रविदास जी ऐसा आपने कंप्रोमाइज, ऐसा नोट, ऐसा बॉन्ड सुना है, पढ़ा है, देखा है, कुछ हुआ है आपके यहाँ भी? रविदास जी जल्दी से बता दो। जय हो। तो इसी प्रकार जो है रक्षिष्यते इति विश्वास हो, गोपतृत्व वर्णम तथा। अगर किसी प्रकार से भी आपको किसी प्रकार की अपेक्षा है तो भगवान को ही कहो, भगवान को ही कहो, भगवान को ही कहोगे, भगवान को ही कहोगे। तुम्हें छोड़ कौन की आस करो, तेरे ब्रज में सदा ही निवास करो। तुम बिन मोहन किसको जाओ, छोड़ तेरा दर इस दर जा। एक सहारा मुझको है तेरा, एक सहारा मुझको है तेरा, आकर चरण लगा। गिरधर गोपाला मैं तेरी हूँ मेरा, तुम संग लागी प्रीत संवरिया। ढूंढे तुम
तुमको मेरी नजरिया प्यास बुझाई न आखन की प्यारे आकर दर्श दिखा गिरधर गोपाला मैं तेरी तू मेरा हरि मेरे जीवन प्राण आधार आप बिना नहीं कोई आसरो तीनों लोक मंझा आप बिना कोई कछु न सुहावे मैंने निर्जो सब संसार पीरा के प्रभु गिरधर नागर दीजो नाही पिसार हरि मेरे जीवन प्राण आधार गोपकृत्वे वर्णन तथा मांगो तो गोपाल सो ना मांगो तो गोपाल सो मेरो मन लागो सब विधि नंद लाल सो। भगवान अगर देंगे भी तो बिल्कुल वही देंगे जो हमारी भक्ति के अनुकूल हो, अन्यथा नहीं देंगे। जबकि देवी देवता जो मांगेंगे वो दे देंगे, चाहे रावण बाल में लंका समेत महाराज को उसका पतन हो जाए। अस्तु तो श्याम सुंदर की शरणागति, श्याम सुंदर को वरण करो, वरण करो। भगवान कहते कोई भी संबंध बनाओ, व्यवहार उसी संबंध का नहीं हो सकता, लेकिन रस सभी संबंधों का पैक करके तुम्हारी स्नायुओं में आता रहेगा। और गोपत्रित्व वर्णम तथा आत्म निक्षेप कार्पण्य, आत्म निक्षेप भगवान का ही है सब कुछ। ये घर, ये दुकान, ये सब कुछ शरीर समेत सब कुछ भगवान का है। ऐसा मानकर, ऐसा मानकर इसका सब प्रकार से उपयोग करो, भगवान को निवेदित करके। देवधर निधन धाम दोबारा मैं नीच सहित परिवारा। अर्जुन ने पूछा प्रभु गोपियां आपकी इतनी प्रिय क्यों है, सबसे प्रिय क्यों है? उनका सुनो, निजांगमपि गोप्यो ममेति समुपासते आप्या परम नामे पार्थ निगूढ़ प्रेम भाजनम। यहाँ तक कि अपनी सज्जा, अपना श्रृंगार, अपनी सिक्योरिटी, अपनी सब प्रकार से रक्षा, अपने सब प्रकार से उस का भी अपना पहरावा भी वो इसीलिए करती है सुंदर से सुंदर, क्योंकि ये मेरा मानती है। ये गोपी प्रेम की एक क्या अद्भुत आनंद है, क्या अद्भुत रस की स्थिति है। निजांगम अपनी या गोपियो, गोपी 16 श्रृंगार करती है, लेकिन गोपी त्यागने वाले महात्मा भी गोपी के सामने शर्मिंदा होते। अरे हम श्री का, हमको कब गोपी के समान वैराग्य होगा, हम कभी अनुरागी होंगे? क्योंकि जो अनुराग गोपी में, अरे गोपी तो 16 श्रृंगार करती है, उनका किसका? निजांगम अपनी या गोपियो, ये भूया श्याम सुंदर की है। और स्वामी हमने सुना श्री श्री राम सुखदास प्रभु जी से किसी ने पूछा, महाराज घर के कार्यों में भजन नहीं हो पाता, उनका ग्रह के कार्य बंद करो ना। उनका महाराज कैसे बंद कर सकते? उनका ग्रह कार्यों को भगवान का कार्य समझ के करो। ग्रह कार्य तो भजन नहीं होता, तुम्हारा भजन ही यही है कि उसको सब प्रकार से उसका मार्जन करो, उसका सब प्रकार से उसकी सब प्रकार से अपेक्षाओं को पूरा करो। उनका किसकी पूरा किया? उनका श्याम सुंदर की। हमारे परम आराध्य गुरुदेव प्रभु एक बहुत अद्भुत बात कहते हैं। जब श्री रघुनाथ जी ने कहा लक्ष्मण तुम उर्मिला जी से विदा ले आओ, ये नहीं कहा आज्ञा ले आओ,
और लक्ष्मण जी गए और लक्ष्मण जी ने उर्मिला जी से कहा के लिए 14 वर्ष वन में जा रहा हूँ, उनका वो तो सब ठीक है, तो मेरे लिए ये बाहर से सांकर लगा जाओ, मैं अपनी गुरु की गार्गी जिसे पूजा है जब से ब्याही हो उसका अभ्यास नहीं कर सकी, तो मैं उस अभ्यास में हूँ, जब ऐसा ना हो कि मेरी समाधि लंबी हो जाए। लक्ष्मण जी से व्यवहार था मेरा, सब प्रकार से जितना भी दाम्पत्य विलास था, ये सब होने पर वो समाधि में कैसे चली गई? समाधि में तो नहीं जा सकते इस प्रकार। एक बार हम इंद्रियों के व्यवहारों में प्रवृत्त हो और बाद में प्रियालाल जी की मानसी सेवा पूछे या करें, महाराज श्री कहते ये कैसे हो सकता है? 99.9 लोगों को भगवान ने मानसी सेवा महाराज ने नहीं दी। और जब तक मैं नहीं देखूं कि तुम सब प्रकार से इस पारिवारिक संबंधों से निवृत्त हो गए हो, मुक्त हो गए हो, 60 साल से पहले तो देते ही नहीं है। तो इस प्रकार वो मेरे साथ मेरा घरस्थ था, वो कैसे समाधि में चली गई? रघुनाथ जी ने कहा उसने तुम्हारी सेवा की है, आसक्ति थोड़ी की है। देखो कैसा सूक्ष्म धर्म, उसको ना जानने के कारण हम कुछ ना कुछ कर बैठते और क्या बैठते, अपराध कर बैठते, पता नहीं क्या क्या सोच बैठते हैं। हमारे गुरुदेव प्रभु कहते हैं कि वो समाधि में चली गई तो क्या हैरानगी है, उसने तुमसे जो ग्रस्त किया वो तुम्हारी सेवा के लिए किया है, उसने उसकी आसक्ति थोड़ी दी। लक्ष्मण जी को एक विशिष्ट धर्म का ज्ञान हो, यस्यालोक तो भावो उदय यस्य न लिप्यते अथवा भी साइमान लोका ना हंसी ना निबद्धति। एक बहुत बड़ा लोग है कर्म बंधन से बचने, इसलिए सब कुछ भगवान का है। भगवान की सब प्रकार से उसमें जो है वो भगवान का मानकर उसका मैनेजर बनकर, उसका मुलाजम बनकर श्री सीताराम शरण जी भागवत धर्म मुझे बता रहे थे, जितना एक किसी आप अपने वर्कर को फुल टाइम देकर कार्य करने का दोगे वही तुम ले लिया करो, बस बाकी दुकान भगवान की, व्यापार दुकान का है। एक व्यक्ति मुझसे पूछने लगे मेरा कारोबार नहीं चलता, मैं क्या करूं? उनका महाराज तुम ऐसा करो, इसमें भगवान की पार्टनरशिप रख लो। उनका कितने % रखूं? उनका ये मैं नहीं बताऊं, ये तुम अपने पिता माता से पूछो, लेकिन भगवान का शेयर रख लो। एक पैसे का शेयर होल्डर भी दुकान वो सब प्रकार से मालिक होता है, तो उसने माना भी और आज वो बड़ा खूब फल फूल रहा है, मुझे बड़ी खुशी होती है। तो एक बात इस संदर्भ में मैं और कह दूं, जो परसों आए थे ना श्री राधा रमन दास बाबा, वो जब उनके गुरुजी ने कहा मैं तुझे वेश दूंगा, संन्यास की दीक्षा, उनका प्रभु जी बात सच ऐसी है कि मुझे विवाह करने की बड़ी इच्छा है, जल्दी से जा विवाह कर। फिर मैंने वेश देने का जो तुझे प्रस्ताव किया मैं वापस लेता हूँ, तो विवाह कर। तो उन्होंने विवाह किया जी। अब विवाह करने के बाद क्या हुआ? संतान नहीं हुई। उनको तो कोई कष्ट नहीं था, उनकी पत्नी बड़ी बेचैन कि मेरे कोई संतान नहीं है, मेरा मातृत्व जो है वो आखिरकार रह जाएगा। वो पति को बहुत सब प्रकार से तंग करती। आखिर एक दिन उसे पता चला कि तेरा ससुर अगर आशीर्वाद दे देना तो तेरे को संतान हो सकती है। उसने अपने पति को कहा, ये राधा रमन दास बाबा का चरित्र है जो परसों जिसकी चर्चा आपको बताई। तो उनका मैंने अपने पिताजी से कहा, पिताजी आपकी बहू इस प्रकार टेंस है, उसे आप आशीर्वाद दे दो तो पुत्र हो सकता है। उनका देख बेटा मैं भगवान से कुछ नहीं मांगूंगा, मैं भगवान से संतान के लिए नहीं कहूंगा, तुम मुझे इसके लिए मत कहो। वो क्या करें? अपने घर में समर्थ पिता से होते हुए वो संतान नहीं और पत्नी चैन नहीं लेने दे रही है। आखिर उनको एक पता नहीं कहाँ से मंत्र मिल गया, उस मंत्र का उन्होंने सेवन किया और उनके संतान हो गई। वो मंत्र क्या था? हे ठाकुर जी मेरे भाग्य में नहीं है, ये तो मैंने मान लिया,
मेरे जीवन में वो खुशी नहीं है, ये मैंने मान लिया, लेकिन आप कोई अपना टहलुआ, कोई अपना भजन करने वाला, सेवा करने वाला दे दो, मेरा भी मन खुश रहेगा और आपकी भी सेवा भजन पूजन होता रहेगा, आप भी खुश रहेंगे। तो हे प्रभु, मुझे मेरा पुत्र मत दीजिए, आप किसी ऐसे अपने सेवक को दे दीजिए मेरे घर में, जिससे मेरी पत्नी का मातृत्व कृतार्थ हो। हे प्रभु, कोई अपना सेवक, कोई अपना भजन करने वाला, कोई अपना भृत्य दे दो, दे दो, दे दो, दे दो। उसी साल उनके यहाँ लड़का हो गया। फिर महाराज उनके यहाँ एक लड़की हुई जो इतनी भजनानंदी है, जिसने शादी नहीं की, वो अपने पिता के समान शास्त्रार्थ करती है, पूरा भजन करती है। तो एक रहस्य है, ठाकुर जी को कहो महाराज हमें प्राकृतिक जीव मत दो, हमारे भाग्य में नहीं है, लेकिन अब प्राकृतिक के लिए तो कोई प्रारब्ध की जरूरत नहीं है ना। जो कुछ अब प्राकृतिक है वह तो कर्म प्रारब्ध के, काल के, माया के, ये सबसे ऊपर है, और उस ऊपर से मुझे दे दो। उनका वो क्या है, उनका अपना कोई टहलुआ भेज दो, अपना कोई भजन करने वाला भेज दो, वो संन्यास ले, वो भजन के कारण घर छोड़ जाए, मैं कोई आपत्ति नहीं करूंगा। लेकिन मुझे प्रभु, मेरी पत्नी बड़ी टेंस है, वो मुझे मालूम देती है, एक अपना भजन करने वाला जीव भेज दो। हो गया, हो गया, हो गया। इसी प्रकार पावर अपने व्यापार में कुछ ना कुछ शेयर भगवान का रखो। ईमानदारी से भगवान का शेयर पहली तारीख को जो है वो किसी ने बांके बिहारी जी में 2.5 करोड़ रुपए का चेक दिया है। उनका प्रभु जी आपकी जो पार्टनरशिप रखी थी, ये देखो 1 अप्रैल है, इसको आप स्वीकार करो। अखबार में भी आए, यहाँ वृंदावन के अखबारों में। लेकिन सब कुछ भगवान का है ये मानकर चलो, और उसके बाद आप निक्षेप कार्पण ने भगवान को काकू वाणी में रोज कहो, तो रोज कहो, एक जीव एक ब्रह्म का आवत, सूर श्याम झगड़ो, अब की बेर मोहे पार लगाओ, नहीं पन जात डरो। ओ प्रभु जी मेरे अब वन चित ना करो, प्रभु जी मेरे अब वन चित ना करो। भगवान से अपने कृत कर्मों की क्षमा मांगो। सवेरे सूर्योदय के समय संध्या, 12 बजे संध्या, सूर्यास्त के समय संध्या करने से 3 समय के पाप नष्ट होते हैं। भगवान से फिजिकली भी कहो, अपने स्वर में कहो, हे प्रभु मेरे सभी अपराधों को मैं भोगूंगा तो मेरा अंत नहीं है, मुझे अपने अपराधों से क्षमा कर दो। हे प्रभु मुझे क्षमा कर दो, आप दयावीर हो, धर्मवीर हो, युद्धवीर हो, सुरतवीर हो। हे प्रभु आप नहीं क्षमा करोगे तो कौन करेगा। जब तक किशोरी क्षमा न करो होगी, कैसे तुम्हारा ये धाम भजन छोड़ दूंगा। ये तो बता दो परेशानी वारी। लेकिन अपराधों के लिए श्याम सुंदर को क्षमा मांगिए, हरि नाम से क्षमा मांगिए। अरे मांग कर तो देखो। हमारे गुरु जी कहते हैं भगवान को प्रेशराइज करो कि महाराज वो हमारी क्षमा को, अपराधों को क्षमा कर दो। प्रभु आप अपना विरत संभालो। आपने कहा है कि आप शरणागत के दोष नहीं देखोगे, आप अपने आश्रित के दोष नहीं देखोगे। तो हे प्रभु मुझे इनसे निवृत्त कर दीजिए, मैं आपका भजन करना चाहता हूँ। ये कहना जरूरी है। अगर हम भगवान कभी क्षमा कर दूंगा तो तुम पुनः वही हेरा फेरियां करोगे, तो इसके लिए क्षमा करने का क्या फायदा है। हमारे गुरुदेव प्रभु कहते हैं तो व्यक्ति गंगा जी में स्नान किया, उसने देखा कि सब पाप जो है वो सामने पहाड़ी पर बैठ गए। महाराज इसलिए कह रहे हैं, उसने कहा है तुम सामने क्यों बैठे, उनका महाराज दूर से क्यों आना है तुमने फिर करने, तो इसलिए हम पास में ही रहते हैं। ऐसा नहीं,
हे श्याम सुंदर, मुझे एक बार इनसे मिल कर दो। मैं आपके चरणों में प्रणाम पूर्वक कहता हूँ, मैं यत्न पूर्वक कोई भी एक ऐसा काम नहीं करूंगा जो आपके अनुकूल ना हो। परम पूज्य हमारे पिताजी का वचन है, वो पिता कहता है, काका तू इतना नुकसान किया, मैं आज तक भर देता हूँ, कोई शर्त है कि आगे के मुझसे पूछे बिना कुछ नहीं करना। तुम बुक्की में हारे कि तुम फला में ढेका में हारे, मैं सब कर दूंगा, लेकिन आज के बाद अगर तुमने वही कुछ किया तो फिर मैंने नहीं कुछ करना। इसी प्रकार भगवान के यहाँ हम कह दें कि हे प्रभु, आज तक के मेरे गुनाहों को क्षमा कर दो, तो मैं प्रॉमिस करके प्रतिज्ञा पूर्ण कहता हूँ मैं आगे नहीं करूंगा। हमारे पूज्य पिताजी का वचन है कि भगवान अवश्य क्षमा कर देंगे, और क्षमा से चाहे निवृत्त हो जाए, भोगने से तो महाराज कभी खत्म नहीं। इसलिए वो आत्मनिक्षेप कार्पण्य मैंने रोते हुए काकू वाणी में आर्द्र होकर, गीले होकर भगवान से कहो कि हे प्रभु, मेरे अवगुण जितना धरो, वो सब कौन कुटिल कलकामी, ये जो 6 शरणागति के धर्म हैं, ये 6 रंगों का, ये 6 उस तरह के उस फैब्रिक से बना हुआ आसन है, इस पर बैठकर हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसका जप करना चाहिए। गुरु जी के दर्शन, ठाकुर जी के दर्शन सामने रखकर बस इसी का ख्याल रखो, इसी को सुनो, ख्याल ये रखो कि हो रहा है, सुनो कि हम क्या बोल रहे हैं, चाहे मानसी हो, चाहे उपांशी हो, चाहे वाचिक हो, तो यही पूर्ण भक्ति है। श्रीमद महाप्रभु जी कहते हैं, इससे होगा क्या? उनका ही होगा ये कि ना धनम, हमको छोटा किसने किया है? कामना ने। जब बलि ने कहा, माता अदिति ने कहा कि हे वामन भगवान, मेरे देवताओं को दैत्यों ने, बलि ने राज्य से वंचित कर दिया है, मैं आपके शरणागत हूँ, मेरे पुत्रों को मेरा राज्य, उनका राज्य दिलाओ। तो भगवान ने कहा, दैत्यों में इस समय कोई अपराध नहीं है, कोई अपराध नहीं है, कोई ऐसी गलती नहीं है जिससे वो राज्य से च्युत हो सके। तो फिर मैं क्या करूं, मुझे नहीं मालूम है। श्री डोंगरे जी महाराज कहते हैं, हमारा ही कोई ना कोई ऐसा अपराध, ऐसा हमारा पाप हो जाता है जिससे हम धन से सुखों से वंचित होते हैं। भगवान किसी को किसी सुख से वंचित नहीं करते, कर भी नहीं सकते हैं। उनका फिर मैं क्या करूं, उनका फिर महाराज मांग लो, उनका मांगने वाला कभी बड़ा नहीं होता, इसलिए भगवान वामन बटू बन के गए हैं। अस्तु तो काम अछत सुख सपने नहीं, सबसे पहला काम है ना धनम। अगर संतोष धन नहीं है तो फिर सब धन पूरी समान। जब आवे कि संतोष धन, सब धन पूरी समान। संतोष संतोष ये भगवान के नाम का सबसे पहला फल है। जो कुछ भी है उसी में भगवान की अतिशय कृपा दिखती है। एक प्रभु, हम तो इतने योग्य भी नहीं थे, आपने तो हमको हमारी योग्यता से अधिक दे दिया है। ये करुणामय दयामय प्रभु आपकी जय हो। ये वृत्ति बनेगी जब भजन करेंगे। भजन से लॉटरी नहीं खुलनी, अगर खुलने भी होगी तो भगवान कैंसिल कर देंगे। मेरे भक्त को जरूरत नहीं है, किसी भक्त को दे दो, किसी लोभी को दे दो, किसी व्यवहारिक को दे दो, मेरा भक्त तो संतुष्ट है। किसी ये लॉटरी कैंसिल करानी है तो भगवान का भजन करो, लेकिन उसके बदले हमारे अंतर में ऐसा संतोष होगा, ऐसी कंटेंटमेंट होगी, जिसको देखकर श्री प्रहलाद जी में इसको देखकर हिरण्यकश्यप कहता है, तेरे से मैं आंखें क्यों नहीं मिला पाता, तेरे पास क्या है? उनका पिताजी, मेरे पास भगवान की अत्यंत भक्ति से मेरे में सारे सद्गुण देवताओं समेत निवास करते हैं। मैं भविष्य की चिंता नहीं करता, मैं किसी से डरता नहीं, और भूत की मैं स्मरण नहीं करता, वर्तमान में जीता हो, कृष्ण 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 करता। अस्तु तो क्या धनम, हे प्रभु मुझे धन नहीं चाहिए, भजन करने से वहां तक चले जाएं जहाँ थोड़े में गुजारा होता है, थोड़े में गुजारा होता है। भजन भजन इतना कष्टप्रद है,
महाराज इतने बजे जगो, इतनी माला करो, भगवान की आरती करो, भोग लगाओ, आनंदप्रद हो जाए और इससे हमें प्राप्ति हो, ना धनम ना जन्म, मेरी बड़ी बड़ी फॉलोइंग हो, वाह जब मैं बोलूं तो हजारों जन उसका श्रवण करें, हमारा ट्वीट हो, मेरे विषय में आए, तुम्हारे इतने करोड़ फॉलोवर हो गए हैं, ये संसार के लिए कुछ होगा, लेकिन अध्यात्म के लिए तो ये जहर है। ना 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 ना, बिल्कुल नहीं, ना धनम ना जन्म। महात्मा तो अगर कोई भीड़ लग जाए तो ऐसा कुछ कर डालते हैं जिससे भीड़ छुट जाए। कबीर जी की ख्याति हो गई। हमारे गुरुदेव प्रभु कहते हैं, एक दिन एक वैश्या को कहा तू मेरी को सेवा कर दे, उनका हाँ महात्मा। उसको टांगे पर बिठाया, बोतल ली और उसके साथ जो है वो टांगे पर बैठकर सारे लाहौर में घूम आए। अरे बाबा ये संत बिगड़ गया भ्रष्ट हो गया भ्रष्ट हो गया। कबीर जी की यहाँ भीड़ खत्म हो गई। कबीर जी अपना राम भजन करने लगे। ना धनम ना जन्म ना सुंदरी, तेरी सुंदर पत्नी जो महाराज अति रूपांड्या सीता। वाल्मीकि में पूछा कि किशोरी जी को ये हरण का और इतना राम जी के वियोग का कष्ट सहना पड़ा, कारण क्या है? उनका अति अति रूपांड्या सीता। ना सुंदरी कवितम्बा, मैं इतना सुंदर बोलो, इतना सुंदर बोलो, बड़े बड़े विद्वानों को भी महाराज मेरे सुनकर जो है वो वाह वाह वाह, वो कहे नहीं इनके समान कोई वक्ता नहीं है, इनके समान शुद्ध संत कोई नहीं बोलता। कवितम्बा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनि सुरे भवताद भक्ति आई वही। इस प्रकार आत्मनिर्भरता, इस प्रकार इसको कहते ना अपने पांव पर खड़े होने वाली जो स्थिति है वो हरि नाम से आती है। संसार में इसकी कल्पना भी संभव नहीं। हम किस उल्टे रास्ते पर चल रहे हैं कि हम जो मांगे हमें मिल जाए। अरे वो दीन है, दुखी है, जिनको जो चाहते हैं वो मिल जाता है। सुखी कौन है? जो चाहत से पहले उसे दबाने में सक्षम है। गीता जी में भगवान सा सुखी न रहा न हम कामी। सुख का रहस्य, सुख का एड्रेस भगवान श्रीमद् भगवत गीता जी ने बताया। कामनाओं से ऊपर उठो, सकाम कर्म वाले अत्याधिक दीन है, मांगने वाले की भी कभी इज्जत होती है। भगवान के यहाँ कभी छाती ठोक कर कहिए गोपियों ने कहा, ये ठाकुर हमें कोई कामना नहीं है, तुम ईश्वर हो, हमें कामना पैदा कर दो, हम लौट जाएंगी। लेकिन हे प्यारे, आपको निवेदन कर दें कि ऐसा कर सकोगे नहीं। जब तक हम भगवान के सामने छाती ठोक कर ऐसा दावा नहीं कर सके, भगवत प्राप्ति नहीं होती। भगवत प्राप्ति जिसकी नीयत नहीं भरी हुई है उसको तो आप मेड की नौकरी भी नहीं दोगे। इसलिए भगवान कहते हैं तुम यहीं से परिपक्व हो के आओ, वरना मेरी उस कौस्तुभ मणि पर बदनीति हो गई तो कहीं के नहीं रहोगे। इसलिए बहुत बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत 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 बड़ी उपलब्धि है। लेकिन ये कब होगी? जब उत्तम ही अपना के माने त्रिनादम दुई प्रकार सहिष्णुता करे। वृक्ष ये न काटी ले हम किछु न बोलाए, सुखाइया मैले करे पानी न मांगाए, यही मांगाए ताप दिया पुंधन, घाम वृष्टि सहे करे आने रक्षण। उत्तम हैया वैष्णव हवे निराभिमान, जीवे सम्मान दीवे जानी कृष्ण रक्षान। यही मत हैया जय कृष्ण नाम लय, तार हृदय कृष्ण प्रेम करे उदय। उसी के जीवन में आता है ना दादा संतोष, इतना संतोष कि हे प्रभु आपने मुझे सब दे दिया। आत्म सुख से बड़ा कोई सुख नहीं, आत्म कामता से बड़ी कोई स्थिति नहीं। आत्म काम, आत्मा राम, आत्म काम होना ही सबसे बड़ी चीज है, सबसे बड़ी चीज है। आत्मा राम तो बड़े बड़े मुनि हो चुके हैं, हम आत्म काम हो जाए। रावण श्री का अगर शिव जी के उस लंका का मुहूर्त करके ये कहता है कि मुझे ये लंका ही दे दो, तो क्या हुआ? किसी ने आपको वैष्णव को घर बुलाया और आप ये सोच रहे हैं कि हमें मिल जाए। राधे 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 राधे।
कामना वाले अत्यंत दीन है। ना धनम ना जनम ना सुंदरी, ये सब माया है, माया में फंसाने वाले हैं, ये आवागमन को महाराज सुदृढ़ करने वाले हैं। भगवान ने नारद जी का विवाह नहीं होने दे दिया। ना धनम, भागवत जी में लिखा है यस्यावनुगृणामि वित्तम तस्य हराम में हम करोमि वस्तु विच्छेदम सुखु दुखेन जीवति संतापेशमपि कौन्तेय यदि माम न पतित्यजे ददामि बुद्धि योगस् ददामि स्वीय पदम देवानामपि दुर्लभम ददाम्य हम। तो भगवान हमें आत्म का काम कर देंगे, हमारे भीतर में ही चश्मेशाही फूटेगा, फिर बाहर के ये जन्म सुंदरी ये कॉर्पोरेशन के कनेक्शन की क्या जरूरत, जब अपने भीतर ही आनंद का सिंदूर लहरा रहा, अपने भीतर ही श्री राधा रमन जी विराजमान है, तो बाहर के किसी सुखों के लिए ये दौड़ धूप और ये शर्मिंदगी और ये सब खत्म हो जाए। अब हे प्रभु मेरे में कोई कामना नहीं है, ये पहले एफिडेविट भरो और फिर कहो मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे भवताद भक्ति अहै तुकी त्वयि। हे प्रभु मुझे जन्म जन्मांतर अपनी उस अहैतु की जिसका कोई हेतु ना हो विशुद्ध भक्ति को प्रदान कीजिए। विशुद्ध भक्ति की कामना तभी कर सकते हैं। श्री केवट जी को विशुद्ध भक्ति तभी मिली जब केवट ने रघुनाथ जी से कुछ भी लेने से इनकार कर दिया। भगवान के द्वारा दिए जाने पर भी जब केवट श्री काहगोशुंडी जी ने कुछ स्वीकार नहीं किया, तभी भगवान ने उन्हें अपनी भक्ति प्रदान की और कहा तू तो बड़ा चतुर निकला। इसलिए बहुत जरूरी है जीवन की सत्यता, जीवन के उस सार्थकता का रहस्य, क्योंकि ये मनुष्य जन्म में हो सकता है और अनंत जन्मों तक इसका सुख रहता है, हमेशा हमेशा रहता है। जल्दी से चेक करें, हमें मिल रही है तृप्ति और हम हमारे नाम को छोड़ रहे हैं। अरे हमने भगवान का नाम लिया, हमें क्या मिला? देखो फलाना कितना फल फूल रहा है। अरे फल फूल रहा है तो अच्छा है ना। आप अपने फल फूलने की भीतर से दृष्टिकोण से देखो कि आपके भीतर संतोष बढ़ रहा है, आपके भीतर भगवान का अनुग्रह दिख रहा है, आपको भगवान का सामिप्य मिल रहा है। इस प्रकार हम तृप्त हो जाए, क्योंकि संसार में सोचने से भी लोग संभव नहीं मान सकते हैं। हम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे भवताद भक्ति कोई विश्व में भवाम हृदौ कृपया तब पाद पंकज फूली सदृशम जो कार्पण्य है ना, उसमें ये भगवान को कहना चाहता है। ये अब हमें अनुभव होता है कि आई नंद तनुज करम। अभी तो हम बड़े शान से कहते हैं हमारे पास ये है, हमारे पास वो है, कौन है, संपन्न कौन है, लेकिन जब भगवान के नाम की कृपा होती है तो हम कहते हैं ये विषम संसार है। ये प्रभु कहाँ में आपका किंकर और कहाँ इस संसार की मेरा उद्धार करो, मुझे अपने चरण कमलों में माटी की तरह रज की तरह स्वीकार कर लो। अत्याधिक आपके पास कोई जगह नहीं है, मैं समझता हूँ, लेकिन रज तो एक वृंदावन में जो आप तेरावरण चरण चलते हो, रज तो लगेगी ही, और उस राज्य में भी मुझे भी स्वीकार कर लो। हे प्रभु को हम इस 5वीं स्टेज को जब प्राप्त करते हैं तो निश्चित ही हम निश्चित भक्ति की किसी न किसी ये समझ लीजिए ये मोर देन 50% यात्रा पूरी कर चुकी है, या ऐसा करो 90% यात्रा पूरी हो चुकी है। 90% यात्रा पूरी हो गई है जब हम भगवान को ये मान कर कहें कि विषम संसार में मैं डूब रहा हूँ,
अभी तो हम कह रहे हैं कि हम दिल का सौभाग्यवान कोई नहीं है, लेकिन तब वास्तविकता जब पता चलेगी तो भगवान से कहेंगे प्रभु मुझे उतारो, मुझे उतारो, मुझे युद्ध दिखा दो। मयि नंद तनुज किंकरम, मयि नंद तनुज किंकरम सत्तम मां विष्णे भवाम्बुधौ कृपया तव पाद पंकज धूलि सदृशम विचिन्वयो। जिसने अपनी पग धूलि सदृश बना ली। मयि नंद तनुज किंकरम, मयि नंद तनुज किंकरम। ये रोज एक माला करनी, वरना एक बार, 3 बार, 11 बार तो भगवान को कह ही देना चाहिए। क्योंकि देखो ये जो हमारी भक्ति है ना, ये भक्ति हम नहीं कर सकते, हम तो केवल प्रयास कर सकते हैं। अटेम्प्ट ही के पूरे नंबर है। हमारा जब पेपर चेक होगा तो क्या क्राइटेरिया है? केवल अटेम्प्ट के नंबर मिलते हैं। कोई इस प्रश्न को हल नहीं कर सकता, कोई भक्ति में सफल नहीं हो सकता। अटेम्प्ट के अनुसार, लालसा के अनुपात ही सबको नंबर मिलते हैं, और हम अटेम्प्ट यही करें। मयि नंद तनुज किंकरम विष्णे भवाम्बुधौ कृपया तव पाद पंकज धूलि सदृशम विचिन्वयो। श्री श्री रविदास जी महाराज की जय। बाबा की जय हो जय। वाह। और आज का प्रसाद एक तो मैंने नोट किए हैं, जरा रेपिटेशन हो जाती है। और कामी नारी पिलाती तो प्रिय लाभ होगा। हम ये गोस्वामी जी भी मांगते हैं, प्रहलाद जी भी मांग रहे हैं। और कोई संबंध बनाओ, व्यवहार नहीं होगा, रस सम्यक मिलेगा। और कहा कि उद्धव से कहते हैं सबसे प्रिय मुझे कौन है? मांगनाएं। जो मांगनाएं अपनी भी मेरा का देखभाल संभाल करती है। राम सुखदास जी की कुटेज बिसर जाता है भक्ति नहीं हो। भक्ति तो को ही भगवान का जानो और हो जाए। और दूंगा वो कराने का, जल्दी जाओ। बात हुई, हुई भगवान को प्रारंभ कोई बातें हैं, ये इनको हृदयंगम करने के लिए ही इनकी रेपुटेशन के। विष्णु प्रिया प्राण नदिया बिहारी